हाय एवरीवन, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो पे, जो कि क्लास सेवन्थ के लिए चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आज हम इस वीडियो के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम तो आप किसी भी टाइम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिंपल, जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो तीन साइड्स को कंबाइन करके बनता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको एक देके बताऊं, तो सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से। इसमें कुछ चीजें होती है जिनको हम ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट थिंग, वर्टिसेस। अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो इसके अंदर जो भी इसके वर्टिसेस होंगे वो तीन वर्टिसेस हैं इसके, ए बी एंड सी। वर्टिसेस तीन है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट सेकंड, जब हम चीज की बात करते हैं तो सेकंड होता है हमारे पास साइड्स। हम बात करें, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस भी तीन होते हैं और एक ट्राइंगल के साइड भी तीन होते हैं। तो जो इसके साइड्स हैं वो है इसके अंदर ए बी सी एंड ए सी। क्लियर। अब आप ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में कोई कंफ्यूजन। थर्ड होता है हमारे पास इसके अंदर एंगल्स। तो इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास तीन एंगल हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड सी। तो एंगल ए लिखें या फिर एंगल ए को मैं एंगल बी ए सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल बी लिखें, एंगल सी लिखें, ये मेरे पास तीन एंगल। तो ट्राइंगल इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर विद हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। एक ट्राइंगल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तीन साइड्स होती है, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन एंगल होते हैं। यहाँ ये मेरे पास ट्राइंगल की एक समरी है। एक ट्राइंगल के जो भी तीनों के तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। उसको भी हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जो मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो बनती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो जब कभी हम किसी भी ट्राइंगल के टाइप्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल को उनकी दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी साइड्स के हिसाब से डिवाइड करा जाता है, एंड देन जो नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास बनती है वो बनती है उनके एंगल के हिसाब से डिवाइड करना। जो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के हिसाब से उसे तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्केलन ट्राइंगल, सेकंड है मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, और थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। तो एक ट्राइंगल के साइड्स के हिसाब से हम उन्हें तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्री साइड्स, तीन साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो वो मेरे पास क्या होता है, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, टू साइड्स इक्वल। और स्केलन ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, एंगल के हिसाब से भी हम उसे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल हम बात करते हैं, कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल एंगल्स लेस देन 90। क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्ट्यूस की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल, ओनली वन एंगल, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है ना, वन मोर देन 90। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री का होता है, वन राइट एंगल। सिंपल ये।
ठीक, तो एक बार दोबारा से अगर मैं बताऊं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये ट्रायंगल के दो कैटेगरी है, जो एक कैटेगरी साइड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करी जाती है, एक कैटेगरी एंगल्स के हिसाब से डिवाइड करी जाती है। बेसिकली जब हम मीडियन की बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल की, सपोज एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन जो उसके एक वर्टेक्स से खींची जाती है और उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो कहलाती है उसकी मीडियन। सपोज ये मेरे पास एक एबीसी ट्रायंगल हो गया, ये मेरे पास डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मीडियन इज अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। के अंदर किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को जब उनके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो वो उसका मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट थिंग, मीडियन जो होता है हर ट्राइंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, और यहाँ पे जो एरिया होगा वो दोनों का इक्वल होगा। जो एरिया होगा यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी का, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन जिन दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है उन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। इसके अलावा यहाँ पे बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट थिंग, एक ट्राइंगल के मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 मीडियंस। सपोज मैं अगर इसी ट्राइंगल का ड्रॉ करूं तो एक ये हो गया, एक सपोज मेरे पास ये हो गया, मैं इसको ई नाम दे देता हूं, और सपोज एक मेरे पास कुछ इस टाइप से हो गया, ये हो गया, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं। और ये सारे के सारे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, ये जो मेरा पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये पॉइंट मेरा कहलाता है सेंट्रॉइड। तो एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियन ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और सामने वाले साइड को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये कुछ मीडियन कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बेस पे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं, कह रहा है हाउ मेनी मीडियन कैन अ ट्राइंगल हैव, एक ट्राइंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि एक ट्राइंगल के जो मैक्सिमम मीडियंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, क्या जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस, जो मीडियन होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर, मीडियन जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है। उसका रीजन ये होता है कि मीडियन करता क्या है, मीडियन सामने वाली साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। और अगर सामने वाली साइड को, सपोज मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं, अगर इस साइड को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे अंदर ही खत्म होना पड़ेगा। अगर सपोज मैं बाहर आ गया ट्राइंगल के तो फिर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, कि जो भी ट्राइंगल होता है उसके मीडियन एवरी टाइम पे इंटरनली इंटीरियर ही होते हैं ट्राइंगल। देखिए सिंपल, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड इज बेसिकली अब परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हम सिंपल से वर्ड में बोले तो एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, अगर सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम नॉर्मली हाइट भी बोलते हैं, इसको हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कई बार बोलते हैं, और एल्टीट्यूड तो आपको पता चली गया होगा। एक ट्राइंगल के यहाँ पे भी मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। क्लियर। और इसके अलावा जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी कई बार खत्म होता है। सपोज अगर मैं एक ट्राइंगल आपको बना के बताऊं, पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास पी क्यू आर के वर्टेक्स दे रखे हैं और पी से मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक, क्यू आर के ऊपर। तो देखिए पी से जो एल्टीट्यूड राइट एंगल ड्रॉ होगा क्यू आर के ऊपर वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा।
और आप देख सकते हैं कि ये इसको ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करेगा ना। मतलब कि इसका एल्टीट्यूड अगर मैं इसको नाम दे दूं सपोज पी एस, तो पी एस जो एल्टीट्यूड है वो पी से खींचा गया है और किसके ऊपर खींचा गया, क्यू आर के ऊपर, लेकिन वो क्यू आर को ज्वाइन नहीं कर रहा है। क्यू आर को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, बाहर। तो अगर कभी पूछता है कि क्या कोई भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल के बाहर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और वो ट्राइंगल कौन सा होगा, वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा बच्चे। और यहाँ पे देखिए इसके बाद एक ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे मैं एबीसी ट्राइंगल के अंदर आपको बना के बताऊं। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये एक एल्टीट्यूड हो गया, एंड मैंने फिर ये ज्वाइन करा, ये एक नेक्स्ट एल्टीट्यूड हो गया। और ये इसको जहां पे काटते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of altitude called ऑर्थो सेंटर। वैसे तो ज्यादा कुछ 7th क्लास में इससे पूछेगा नहीं, बट तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता क्या है यहाँ पे। तो ये था हमारा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पार्ट। बाकी हम इसके नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग